जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उससे पहले बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक, आपका स्टडी कैसे चल रहा है। दूसरी बात, जब मेरा लेक्चर आप देखें तब यहाँ पे प्लीज पेन नोटबुक लेके बैठना है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते करते आपको कुछ नोट डिक्टेट करके देती हूँ या कुछ यहाँ पे लिख के देती हूँ। तो प्लीज हर एक नोटबुक यानी हर एक जो नोट्स है अच्छे से नोट कीजिए, लिखिए, जो कि आपको आगे काम आने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट? सो लेट्स सी, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स सी अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे जैसे कि जब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको एक बात बताई थी, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स। हमारा टॉपिक यानी कि हमारा चैप्टर यहाँ पे ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशन के ऊपर ही हम ये सब देख रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स। अभी ये तो आपको पूछने वाले, पर आपको यहाँ पे याद रखना है। लेट्स सी, जैसे मैंने आपको इन शॉर्ट में बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स हम यहाँ पे हमेशा इतना ही हमारे माइंड में है, क्योंकि एनी ऑब्जेक्ट, अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर फेंका है तो नीचे जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट्स इट। पर अभी यहाँ पे एक बार अच्छे से माइंड में फिट कर लो, एनी टू ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स इन बोथ या इन बिटवीन हैज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों के बीच में है ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी चीज ली, यहाँ पे मैं बड़ी चीज ली, तो मैं यहाँ पे एक बड़ा सा छोटा सा पत्थर लिया, तो दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे देखो, अभी जो चीज बड़ी उसके पास फोर्स ज्यादा है, जो चीज छोटी उसके पास फोर्स कम है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में, जैसे कि आपके बुक में भी दिया है, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स इज अट्रैक्ट टुवर्ड द अदर ऑब्जेक्ट विथ डेफिनाइट फोर्स। यानी जिसके पास ज्यादा फोर्स है वो क्या करेगा, इसको इसके पास खींच लेगा, अट्रैक्ट करेगा। अबे आप बोलोगे मैडम, अभी ये वॉल आप यहाँ दिख रही है, ये तो आपसे ज्यादा फोर्स है, तो चलो आपको खींच क्यों ले रही है। सिंपल स्टूडेंट, अभी यहाँ पे कोई भी चीज हमसे बड़ी होती तो हमें खींच लेती है, पर सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे अर्थ के पास, इसलिए तो एवरी लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स। ओके, तो ये बात अच्छे से याद रखनी है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? चलो लेट्स सी, अभी यहाँ पे ये टॉपिक क्या है हमारा, यूनिवर्सल लॉ। तो ये जो ग्रेविटेशन, जैसे कि केपलर्स आया था, गैलीलियो केपलर्स, उन्हें कुछ बात बताई थी, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो उसके बाद आए थे हमारे न्यूटन्स, यानी कि सर आइजैक न्यूटन। उन्हें यूनिवर्सल लॉ यहाँ पे एक्सप्लेन करा था, और अभी इसके ऊपर ही हम यहाँ पे पूरा काम करते हैं, यानी साइंटिस्ट लोग काम करते हैं। तो हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है। तो लेट्स सी, ये जो आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, जैसे डिफाइन द यूनिवर्सल लॉ या डिफाइन द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 2 मार्क्स के लिए आपको आया, तो फॉर्मूला और उसकी डेफिनेशन अच्छे से लिखनी है। क्या ऐसे, ये सब मैं बता दी। लुक एट हियर, अभी यहाँ पे देखो, मान लो मेरे पास ये 2 मास है। ओके, इसको मैंने नाम दिया है EI, दिस इज द फर्स्ट मास, दिस इज द सेकेंड मास। ठीक है, दोनों को मैंने यहाँ पे क्या करा है, फोर्स अप्लाई किया। अभी फोर्स तो सेम होता है, इसलिए मैंने एफ लिया है यहाँ। जब यहाँ पे ये क्या होंगे, मूव होंगे, और यहाँ पे क्या हो रहे, टच हो रहे, तो इनके बीच में कोई डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, तो इसको मैंने लिया है यहाँ पे D। यहाँ टच हो रहे, या यहाँ पे हम बोले कि दे आर अ स्ट्राइक एंड ऑल्सो रिपेल। अभी यहाँ पे दोनों बॉल के पास समथिंग कुछ फोर्स है, ये यहाँ पे टकरा रहे, और टकराने के बाद फिर से यहाँ जा रहे, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से फिर से यहाँ तक डिस्टेंस, यानी हो गया हमारा D²। ठीक है स्टूडेंट, चलो लेट्स सी, अभी यहाँ पे क्या है वो भी देखने वाले। तो देखो, तो यहाँ पे यही बात है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू मास, the force is directly proportional to the object of 2 mass and the inversely proportional to the square of distance of them। यानी कि इन शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ them। यानी क्या, देखो फोर्स हमेशा मास और, यानी कि देखो सिंपल में, अभी यहाँ पे मैंने लिया है मास, सॉरी यानी कि 2 ऑब्जेक्ट लिए, एक मैंने रबरी बॉल लिया, एक मैंने प्लास्टिक बॉल लिया, दोनों मेरे हाथ में है। मान लो सपोज एक प्लास्टिक एक रबरी बॉल है। नाउ आई थ्रो आउट बोथ ऑफ दिस बॉल इन अ सेम टाइम, दोनों सेम टाइम में फेंके, तो यहाँ पे एक ही डिस्टेंस कवर करेंगे क्या, नहीं। व्हाई, बिकॉज रबरी बॉल इट हैज अ मोर मास कंपेयर टू द प्लास्टिक बॉल, इसलिए थोड़ा ज्यादा दूर जाएगा, ये थोड़ा कम ही डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, जिसके पास ज्यादा फोर्स है
ये सॉरी, जिसके पास ज्यादा मास है वो ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, जिसके पास कम मास है वो ज्यादातर डिस्टेंस यानी ज्यादा फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसलिए फोर्स ज्यादा है तो मास यानी मास ज्यादा है तो फोर्स, यानी इन शॉर्ट में फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। बट यहाँ पे क्या है, इनवर्सली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वायर, यानी उसके जो डिस्टेंस है उसके 4 टाइम्स यहाँ पे फोर्स क्या होता है हमारा कम होता है। यानी इन शॉर्ट में क्या है, ये तो ज्यादातर आपको आने वाला है बट आपको एक छोटा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। मान लो यहाँ पे दोनों को मैंने फोर्स लगाया है, ठीक है, अभी इसको मैंने यहाँ तक एक छोटी सी बॉल दी, यहाँ तक यानी यहाँ तक हमें फेंकना है, दोनों को सेम मैंने फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, ये यहाँ फोर्स मान लो इन दोनों को मैंने 5 न्यूटन इतना फोर्स लगाया, ये यहाँ तक जाना सॉरी यहाँ तक जाना चाहिए, ये यहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ क्या है, डिस्टेंस मिनिमम है, मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस क्या है, मैक्स ज्यादा है। ठीक है, अभी यहाँ से मैंने अगर एक बॉल फेंका है तो यहाँ जाके उसका फोर्स मान लो यहाँ पे हो गया 0 या यहाँ हो गया उसका 1 न्यूटन। ठीक है, यानी फोर्स क्या हो गया यहाँ पे इसका मिनिमम। अभी यहाँ से यहाँ तक फेंका है तो फोर्स यहाँ पे क्या है, इतना फोर्स तो बचा ना उसके पास, यानी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फोर्स इज मैक्स, यानी कि ज्यादा डिस्टेंस फोर्स कम, कम डिस्टेंस फोर्स ज्यादा, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एग्जैक्टली है। अभी इतना डीप में आपको लिखना नहीं स्टूडेंट, सिर्फ इतना याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसको आपको वर्ड में लिखना है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 यानी द टू ऑब्जेक्ट ऑफ द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस सॉरी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दे। एग्जैक्टली है। चलो अभी इसके पास यहाँ पे हम इसको लिख देंगे कांस्टेंट। ठीक है, अभी मान लो ये सिंबल हमें निकालना है तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। अभी ये जो जी यहाँ पे ये जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट, अभी ये जो फॉर्मूला आ रहा है और इसके बाद जो जो फॉर्मूले आ रहे हैं ये सब फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला आपको आसानी से यानी कि अच्छे से याद रखना है, वो आसानी से याद हो जाएगा। लिसन, अभी ये जी यानी क्या है, जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट या फोर्स। ठीक है, ये जी की वैल्यू आपको याद रखनी है स्टूडेंट, ये 1 मार्क के लिए आपको आती है। जी की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। तो यहाँ पे इसका ये SI यूनिट है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है और उसकी जो वैल्यू है आपको 1 मार्क के लिए आती है। ये आपको आगे न्यूमेरिकल्स में आपको ये पुट करना है। तो स्मॉल जी क्या होता है, देन उसके बाद आर क्या है, ये सब के सब हमें देखने हैं। ठीक है, तो इसको पहले अच्छे से याद करना है। एग्जैक्टली स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, सिंपल में स्टूडेंट, ये फॉर्मूला इसको आपको वर्ड में लिखना है, दैट्स इट। उसके बाद ये जी की वैल्यू यानी जी क्या होता है और उसकी वैल्यू विद SI यूनिट, ये स्क्वायर या मीटर स्क्वायर इंटू kg-2। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है एंड यू गेट द 2 मार्क्स, आपको 2 मार्क्स मिल ही गए। क्लियर स्टूडेंट, एक छोटा सा टॉपिक था यहाँ पे, तो यहाँ हम रुकने वाले हैं। तो आज का टॉपिक आपको कैसे लगा ये प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताना है और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।